नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये समय कोरोना का समय चल रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थिति है और जगह जगह लोग बीमार हो रहे हैं, परंतु हम इससे बच सकते हैं अपना ध्यान रखकर। और ध्यान रखने के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, बाहर मत निकलिए, काम ना हो तो बिल्कुल ही मत निकलिए। और उसी तरह एक और बात कही जाती है कि नियमित रूप से व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो आज का हमारा पाठ भी है व्यायाम। पाठ 8 व्यायाम। व्यायाम में भी मुख्य रूप से योगासन करने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। तो व्यायाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इस कोरोना के काल में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज हम योगासन के कुछ प्रकार देखेंगे। बच्चों, पहला आसन है उत्तान आसन। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर करके फिर झुक करके उन दोनों हाथों से आपको अपने पैरों के घुटने को छूना है और इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घुटने मुड़े नहीं। अब यह आसन मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मेरे साथ हो सके तो आप भी करिए। पहले आप अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के पश्चात धीरे धीरे नीचे झुकेंगे और अपने घुटनों को छूने की कोशिश करेंगे। अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करेंगे, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। कुछ देर तक ऐसी ही स्थिति में रहें, फिर धीरे धीरे फिर से हाथ ऊपर करें और नीचे करें। तो ये था उत्तान आसन। एक बार फिर से देखिए। ठीक है बच्चों, अब इस आसन को करने से क्या लाभ होता है। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है, जांघों और घुटनों को ये मजबूत करता है, पाचन में सहायक होता है, थकान और निद्रा को दूर करता है। तो बहुत सारे लाभ हैं इस आसन के, तो आप लोग भी करिएगा। अब हम देखते हैं अगला आसन, जो कि है ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए भी आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर करना होगा और अपने आप को ऊपर की ओर खींचना होगा और साथ ही आपको अपनी पंजों पर खड़े रहना है। पंजों पर खड़े रहकर आप अपने आप को जितना खींच सकते हैं उतना खींचना है। आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर करिए, नीचे से पंजों के ऊपर खड़े रहिए, एड़ी उठाइए, पंजों पे खड़े रहिए और अपने हाथ को जितना ऊपर खींच सकते हैं अपने आप को खींचना है। कुछ देर तक इस स्थिति में रहकर धीरे धीरे फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाना है। ये है ताड़ासन। एक बार फिर से देखते हैं। तो बच्चों, इस आसन से क्या क्या लाभ होते हैं। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, हमारे घुटने, टखने और जांघें मजबूत होती हैं, हमारी ऊंचाई बढ़ने में सहायता होती है और साथ ही वजन करने में भी सहायता होती है। और सबसे बड़ा लाभ इसका होता है हमारी रीढ़ की हड्डी को। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। बच्चों, आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम सभी लोग जानते हैं। अगर आंखों से अगर हम देख ना पाए तो हमारी ये सारी दुनिया हमारे लिए नीरस हो जाएगी। और इस समय हमारा ज़्यादातर काम या तो मोबाइल पर या कंप्यूटर पर हो रहा है, तो इससे हमारी आंखें थक जाती हैं। तो आंखों को आराम देने के लिए हमारा अगला आसन है नेत्र योग। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। बच्चों, इस आसन को करने के लिए आप अपनी आंखों के ठीक बीचों बीच सामने की तरफ अपने दाहिने हाथ का अंगूठा लेकर आएंगे और धीरे धीरे करके दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी ओर लेते जाएंगे और बिना सिर को हिलाए केवल आंखों के द्वारा आप उस अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। जहां तक हो सकता है ये इसको करते जाना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। ठीक अपनी आंखों के सामने अपना अंगूठा रखा है। अब मैं अपने सर को हिलाए बिना केवल आंखों से इस अंगूठे को देखती जाऊंगी और जितनी दूर तक इसे ले जा सकती हूँ उतना लेकर जाऊंगी और दाहिने हाथ को दाहिने तरफ ही ले जाना है। आप देखिए,
ले जाने के पश्चात वापस से उसको देखते हुए वापस उसको पहले की स्थिति में ले आएंगे। बिना गर्दन को हिलाए ये व्यायाम करना है। बिल्कुल इसी तरह बाएं ओर भी करना है। इसके लिए बाएं हाथ का अंगूठा सामने रखना है और हाथ को बाईं ओर ले जाना है और जिस दिशा में अंगूठा जाएगा उसी दिशा में आपको आंखों को घुमाना है। अपने सर को बिल्कुल नहीं घुमाना है। देखिए किस तरह मैंने बायां हाथ लिया है, बिना सर को घुमाए मैं केवल आंखों से अपने अंगूठे को देखती जाऊंगी और जितनी दूर तक ले जा सकती हूँ उतनी दूर ले जाऊंगी, जहां तक मुझे वो अंगूठा दिखाई दे। फिर वापस से उसे अपनी पहले की स्थिति में ले आना है। एक बार फिर से करेंगे। ये हुआ हमारा आंखों का व्यायाम। इस व्यायाम को करने से हमारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, साथ ही हमारी आंखों की रोशनी बढ़ने में भी बहुत सहायक है ये आसन। आंखों के एक दो आसन और हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, पर मैं आपको अभी बताऊंगी। बच्चों, आपको अपनी आंखों को जोर से खींचना है, फिर उन्हें खोलना है। इस तरह से आपको कम से कम 5 से 10 बार करना है। ये भी एक अच्छा व्यायाम है आंखों के लिए। देखिए कैसे किया जाता है। देखा आपने। इसके साथ ही एक और व्यायाम है जिसमें आपको बिना सर को घुमाए अपनी आंखों के द्वारा चारों ओर गोल देखना है। दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, इस तरह से गोल गोल देखना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये हुआ दाईं तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही आपको बाईं ओर से भी करना है। बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आंखों का व्यायाम बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये व्यायाम आप रोज करिए। अगला आसन है वज्रासन, जिसमें कि आपको अपने घुटनों के बल पर बैठना है और अपने जांघों पर अपने हाथों को रखना है। मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से करना है। देखिए बच्चों, आपको वज्रासन में इस स्थिति में बैठना है। आपके दोनों पैर पीछे होने चाहिए, आपके पैरों के पंजे खुले होने चाहिए पीछे की तरफ, आपके हाथ आपके घुटनों के ऊपर, आपके जांघों के ऊपर होने चाहिए और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इस स्थिति में आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जितनी देर आप बैठ सकते हैं आप धीरे धीरे इसको बैठने का प्रयास करिए। ये आसन मुख्य रूप से भोजन करने के बाद किया जाता है, क्योंकि ये भोजन के पाचन में बहुत सहायक होता है। इनको करने से जांघों और पैरों की हड्डियां भी मजबूत होती हैं, मन एकाग्र होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और सबसे मुख्य बात की वजन भी कम किया जा सकता है और रक्त परिसंचरण के कार्य में भी ये आसन बहुत ही सहायक है। ये है बच्चों वज्रासन। अंतिम आसन है पश्चिमोत्तानासन। यह आसन भी बैठकर किया जाता है। इसमें बैठकर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर अपने दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करना है। साथ ही अपने सर से घुटने को छूने का प्रयास करना है। ये एक बार में नहीं होगा, ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। तो जितना आपका हो सकता है आपको उतना ही करना है। बहुत ज़्यादा अपने शरीर में तनाव नहीं लाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आसन कैसे किया जाता है। मैं आप बैठी हूँ आपके सामने। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आपको इस तरह से जमीन पर बैठ जाना है। अपने दोनों पैर सामने फैलाने हैं, दोनों एड़ियां आपकी जुड़ी हुई होनी चाहिए और कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। इसके पश्चात आपको धीरे धीरे अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करनी है
और अपने सर से अपने घुटनों को छूने की कोशिश करनी है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कितना होता है। देखिए बच्चों, मैंने अपने पैरों का अंगूठा तो छू लिया, पर मैं अपने सर से अपने घुटनों को नहीं छू पाई हूँ। लेकिन धीरे धीरे यदि हम इसका अभ्यास करते जाएंगे तो ये आसन हम कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं? इससे पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, भोजन के पाचन में सहायक है, पेट की चर्बी कम करने में सहायक है, मोटापा कम करने में सहायक है, साथ ही तनाव और थकान को भी दूर करने में सहायक है और अनिद्रा की परेशानी को भी दूर करने में ये सहायक है। हमने जो आसन देखे हैं, आइए उसको एक बार फिर से उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं और चित्रों के द्वारा उसे देखते हैं। पहला आसन आज हमने देखा उत्तान आसन। किस तरह से किया जाता है वो चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। घुटनों को सीधा करके झुककर, आगे की तरफ झुककर अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ना है। देखिए, इस आसन को करने से क्या लाभ होते हैं? मस्तिष्क शांत रहता है। यह आसन जांघों और घुटनों को मजबूत करता है, पाचन में सुधार लाता है, थकान और चिंता कम करता है, सिर दर्द और अनिद्रा से मुक्ति दिलाता है। कौन सा आसन है ये? उत्तान आसन। इसके बाद जो अगला आसन हमने देखा था वो था ताड़ासन, जिसमें पैरों के पंजों पर खड़े होकर अपने हाथ को ऊपर करके हमें अपने शरीर को ऊपर की ओर जितना हो सके उतना खींचना होता है। देखिए, अब इस आसन को करने से क्या लाभ होता है? यह आसन शारीरिक और मानसिक संतुलन बढ़ाता है, जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी के लिए उपयोगी है और साथ ही ऊंचाई बढ़ाने में भी उपयोगी है। अगला आसन है नेत्र योग, जो हमने देखा था। अपने आंखों के सामने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को रखना है, दाहिनी ओर उसे घुमाते जाना है और बिना सिर को घुमाए केवल अपनी आंखों से अपने अंगूठे को देखना है। बिल्कुल ऐसा ही हमें बाईं ओर भी करना है। इस नेत्र योग को करने से क्या लाभ होता है? आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह योग आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, आंखों की ज्योति तेज करने में सहायक है। इसके बाद हमने देखा था वज्रासन, जिसमें नीचे बैठकर घुटनों को मोड़कर बैठा जाता है और हाथों को जांघों पर रखा जाता है। इस आसन को करने से क्या क्या लाभ होते हैं? यह आसन भोजन के पाचन में सहायक है, जांघों और पैरों को मजबूत करने में सहायक है, मन एकाग्र होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, वजन कम किया जा सकता है और रक्त परिसंचरण में सहायक है। इसके पश्चात जो अंतिम आसन हमने देखा था वो था पश्चिमोत्तानासन। देखिए किस तरह से है। इस आसन को करने से क्या लाभ होता है? पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत करने में सहायक है, भोजन के पाचन में सहायक है, मोटापा कम करने में सहायक है और तनाव और थकान को कम करने में सहायक है। तो आज हमने 5 प्रकार के योगासन देखे जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आशा है आप इन्हें रोज करेंगे और इस पाठ पर आधारित मैं गृह कार्य दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो करिएगा ही, साथ में व्यायाम भी करिएगा। नमस्ते।